जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। देश के कई इलाके इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। उत्तर भारत में जोरदार सर्दी पड़ रही है। अब कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ी राज्यों में बढ़ने वाली है। कश्मीर में अगले कुछ दिन बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली आज भी कोहरे के आगोश में है। उधर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी यूपी में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर तक कई जिलों में देर रात और सुबह के वक्त घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। प्रशासन ने कोहरे और ठंड को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सुबह यात्रा करने वाले लोगों को बेहद सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। घने कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन और हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कल भी कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं देश का सूरत हाल। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह शीतलहर से भी लोग परेशान हैं और इसका सीधा असर रेल परिचालन पर और हवाई सेवाओं पर देखा जा रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं और ठंड से बचाने के खुद को तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कई राज्यों में मौसम फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। कोहरे और शीतलहर के आगोश में इस वक्त पूरा उत्तर भारत देखा जा रहा है, जिसके साथ ही धुंध की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सड़क पर सफर करना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आए दिन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त लगातार कोहरे और ठंड का यह डबल अटैक देखा जा रहा है। शीतलहर का भी प्रकोप जारी है और खास बात यह है कि अब पहाड़ी राज्यों पर भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो शहर शहर कोहरा और शीतलहर का यह प्रकोप देखा जा रहा है। देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में कई राज्यों में यह कहा जा रहा है कि मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड का सामना लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। गाड़ी को आप कम स्पीड पर चलाएं, क्योंकि तेज रफ्तार होने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में जब विजिबिलिटी ना के बराबर है तो बहुत जरूरी है कि आप सावधानी से चलें। हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें। टेल लाइट, फॉग लाइट, इंडिकेटर को भी आप पहले से जांच लें। तो धुंध में तमाम सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आप सड़क पर सफर कर रहे हैं। आप अपनी भी जान बचाएंगे और जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी आपके जरिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो खुशबू सिंह हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से और इसके साथ ही मदन मोहन शर्मा वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खुशबू, आप ही का रुख करते हुए, लगातार जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अभी क्या स्थिति है मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं? किस तरह के विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल वंदना, देखिए जिस तरीके से कोहरे की मार पूरे उत्तर भारत पे पड़ी है, कई ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान से ही 2 से 3 घंटे देरी से खुल रही हैं और देरी वहीं से शुरू होने की वजह से अपने जहां डेस्टिनेशन पहुंचना है वहां पहुंचते पहुंचते कई ट्रेनें 8 घंटे, कई ट्रेनें 12 घंटे तक देरी से चल रही हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से जो हालात बने हुए हैं उससे पहले भी इस तरीके से देखा जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी की मार की वजह से ट्रेनों में देरी। दिल्ली में भी जो प्रीमियम ट्रेनों की बात कर लीजिए या फिर नॉर्मल ट्रेनों की बात कर लीजिए, ज्यादातर सभी ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। ट्रेनों को पहुंचने में देरी हो रही है। ऐसे में हालांकि सुविधाओं की बात की जाए, फिलहाल हम बाहर की तरफ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आउटर साइड में जो वेटिंग एरिया होता है वहां पे मौजूद है। अभी भी यहाँ पे जो डिस्प्ले चल रहा है, डिस्प्ले पे फिलहाल कई ट्रेनें हैं ऐसी जो डिले हुई है। क्या हमको आगरा जाना था, ताजमहल देखने के लिए जाना था, लेकिन ये रेल प्रशासन ने आज वो आगरा की ट्रेन रद्द की गई है। हम रेल प्रशासन का निषेध करते हैं गए तौर से।
आप लोग भी जा हाँ, आगरा जा रहे थे, हम सब लेके आए, नहाए नहीं, कुछ नहीं, वैसा निकल गए, लेकिन रेल अभी कैंसिल होने वाली। कब आए थे आप लोग? आप भी आए, हम आधा, हाँ एक घंटा हो के आके यहाँ पे, लेकिन रेल प्रशासन ने वो रेल रद्द की गई है, आगरा जाने वाली ट्रेन। इसके लिए कहा गया है, क्या कारण बताया गया है? कारण रीजन वो कुआ के बताए जा रहे हैं, कुआ सा बताया जा रहे कुआ के। तो पैसे पेमेंट वगैरह रिफंड किए जाएंगे? रिफंड अभी कुछ बात ही नहीं बता रहे, कुछ ऐसे बोल ही नहीं रहे, कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल ही कर दिए रहे। क्या हम आगरा जाने वाले थे, सवेरे हम नहाए धोए नहीं, गड़बड़ से 1 घंटा पहले यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने बताया, कुछ मैसेज नहीं डाले, कुछ नहीं। पहले कोई मैसेज कुछ नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। यहाँ आने के पेमेंट रिफंड का कुछ कहा जा रहा है? नहीं, वो भी अभी कुछ बता ही नहीं उन्होंने, खाली वो कैंसिल बता रहे। क्यों कैंसिल किया? कुछ बता रहे वो। कहाँ से आप लोग आए? हमें आए महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र मुंबई से आगरे का ताजमहल देखने जाना था, हमको वृंदावन जाना था, मथुरा जाना था, सब हमारा वो आगे जाने रामकृष्ण का। हाँ, सब प्लानिंग हमारा मिस हो गया। होटल वगैरह भी बुक किया था क्या? होटल वगैरह हमने बुक करके रखा है वहाँ पे। हाँ है, होटल भी बुक करके रखा है, वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है उनकी व्हीकल भी बुक करके रखी हुई है। स्थिति ऐसी है। देखिए, कैब से जाने वाले, कैब से। कैब से जाएंगे यहाँ से। हाँ, पेमेंट वगैरह आप लोग रिफंड कैसे लेंगे? आप लेंगे ना, उनको मांगेंगे ना, आप क्या बुक करके पेमेंट मांगेंगे ना। हाँ, तो इस तरीके से ज्यादातर ट्रेनें, देखिए इनकी ट्रेन थी। बिल्कुल खुशबू, असुविधाएं हो रही हैं यात्रियों को क्योंकि ट्रेन रद्द हो गई है। ये उन्हें स्टेशन पर आने के बाद पता चल रहा है। हमारे साथ लखनऊ रेलवे स्टेशन से पवन तिवारी भी मौजूद हैं। पवन, वहां पर क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ पिछले 5 दिनों से घने कोहरे की चपेट में है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर शीतलहर चल रही है। दिन का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो सामान्य तापमान होता है उससे लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है। यानी दिन के समय भी लोगों को ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर आने जाने वाली फ्लाइटों की, तो फ्लाइट जो है पिछले दिनों जो है करीबन 8 से 10 फ्लाइटें कैंसिल की गई थी। साथ ही साथ कोहरे की वजह से कई फ्लाइट जो है अपने तय समय से विलंबित चल रही है। रेलगाड़ियों की बात की जाए तो रेल जो ट्रेन है वो भी अपने तय समय से काफी विलंबित है, और शीतलहर की वजह से जो लखनऊ वासी बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि पिछले 48 घंटों से जो सूरज है उसकी वो किरणें कम यहाँ निकल रही हैं, और जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो प्रशासन है उसने रैन बसेरों का इंतजाम यहाँ पर किया है, लेकिन अभी से बचाने के लिए विशेष जो अलाव जलाने के इंतजाम होते थे वो कुछ ही जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है राहगीरों को हो रही है। जो सुबह के समय यात्रा करते हैं, नौकरी के लिए अपने निकलते हैं, उनको जो अलाव यहाँ पर मिलना चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से हैं पवन जो इस वक्त शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासतौर से अगर जो लोग सफर कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन का सफर हो, चाहे अगर वो फ्लाइट से जाना चाहते हैं, वहां भी मुश्किलें हो रही हैं, और सड़क पर उतरते हुए भी हादसों का खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ मदन मोहन भी लगातार जुड़े हैं। मदन, वाराणसी भी क्योंकि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और ट्रेनों के जरिए ही जाहिर है वहां पर ज्यादा लोगों की तादाद देखी जाती है जो पहुंचते हैं, किस तरह से उन्हें परेशानियां हो रही हैं और उसको लेकर व्यवस्था क्या की गई है? जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ के बाद कहा जाए तो उत्तर भारत में जो है ठंड की कहर जो है वो लगातार जारी है। लगातार अगर हम बात करें तो कोहरे की चपेट में जो है पूरा शहर है, और ऐसे में तमाम, चाहे ट्रेनों की बात हो या हवाई उड़ानों की बात हो, तमाम जो है कई हवाई उड़ानें जो है रद्द कर दी गई हैं, कई जो है डाइवर्ट किए गए हैं, वहीं कई ट्रेनें जो है घंटों विलंब से चल रही है। ऐसे में जो है वाराणसी में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस समय मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम, जिस तरह से कहा जाए कि विजुअलिटी, कोहरे की जो विजुअलिटी है वो आप देख सकते हैं कि मतलब वो दृश्यता जो है बहुत कम है। वहीं अगर बात करें कि श्रद्धालु जो यहाँ पे जो आते हैं उनकी संख्या जो है पहले इसकी अपेक्षा जो है बहुत कम है। जिस तरह से लोग घाटों पे आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, और दर्शन के बाद जो है कहा जाए तो घाटों पे जो है घूमते हैं तमाम। आप देखें कि जो नाव है वो बोट जो है वो पूरी तरह से खड़ी। ये बोट जो है कभी कहा जाए पूरी तरह से संचालन होता था, लेकिन पर्यटक के कम होने के कारण जो है यहाँ पर जो है कहा जाए कि नाव के भी संचालन जो है कम हो रही है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कहाँ से आए आप? गोरखपुर से आए। ये बताइए कि ठंड कैसी है? ठंड तो बहुत ज्यादा है, और 2-3 दिनों से जो है ठंड बहुत काफी पड़ रही है। हाँ। आप ट्रेन से आए थे? ट्रेन से आए। क्या राइट टाइम ट्रेन आई? ट्रेन तो लेट आई, बहुत लेट आई। कितनी लेट आई? 9 बजे खुलना था ट्रेन, रात में 1 बजे खुली है अहमदाबाद एक्सप्रेस। क्या दिक्कतें हुई ठंड के कारण?
शीत ओस यही है, ओस के कारण जो है ट्रेन जो है काफी लेट चल रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से कहा जाए कि कोहरे ने जो है पूरी तरह से कहा जाए तो चाहे सड़क मार्ग की बात हो या हवाई उड़ानें जैसे मैंने पहले कहा या ट्रेनों की पूरी की गति जो है वो पूरी तरह से रोक दी गई है और ऐसे में जो है यात्रियों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल मदन, अभी भी हालांकि हम देख रहे हैं आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, मौसम तो बेहद सुहाना है लेकिन ठंड ज्यादा है और इसलिए जरूर दिक्कतें हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद भी यहाँ पर नजर आ रही है। आप रहिएगा हमारे साथ। खुशबू भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। खुशबू, क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ यात्रियों से आप बात भी कर रही थी जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था है, एक बार तस्वीरों के जरिए आप दिखाएं। देखिए, सबसे पहले हम बाहर के आउटर जो वेटिंग एरिया है वंदना, वहां पे मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। हालांकि अभी सबसे गनीमत ये है कि इस वक्त कोई ऐसा सीजन नहीं है जब यात्रियों की भीड़ चलती है, जैसे वेडिंग सीजन हो या फिर कोई त्योहार हो, उस टाइम पे स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। फिलहाल लोगों को जो जरूरी काम है उसके लिए लोग जा रहे हैं अपने घरों को और इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेनें जो है वो डिले जरूर हो रही हैं, डिले हो रही हैं, कई सारी कैंसिल भी हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। अगर बात करी जाए व्यवस्थाओं की, कोई खास व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। बाहर के आउटर वेटिंग एरिया में जो सिटिंग अरेंजमेंट बनाए गए हैं, उसके अलावा लोग जो हैं वो बाहर अपने अपने कंबल ब्लैंकेट्स लेके ऐसे ही जमीन पे लेटे हुए हैं। और देखिए, बड़ी वाली स्क्रीन यहाँ पे चल रही है, स्क्रीन पे भी कई सारी जो गाड़ियां हैं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कुछ, देखिए यहाँ 12497 ये रीशेड्यूल हुई है और भी कई सारी इस डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। लगातार कुछ ट्रेनें कैंसिल भी हुई हैं और इसके अलावा कई सारी देरी से काफी चल रही है। नई दिल्ली कालका शताब्दी ये पुनर्निर्धारित हुई है, यानी कि उसके अलावा सरबत दा भला एक्सप्रेस ये भी पुनर्निर्धारित हुई है, यानी 2 ट्रेनें अभी इस वक्त जो है वो रीशेड्यूल करी गई हैं। देरी कारण, हालांकि यात्रियों का कहना है कि कारण साफ नहीं बताया जा रहा है, मैसेज जो आ रहा है वो देरी से आ रहा है। लोग बिल्कुल खुशबू, परेशानियां यहाँ बढ़ गई हैं क्योंकि अगर ट्रेनों से सफर कर रहे हैं तो ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्टेटस पहले चेक कर लिया जाए, उसके बाद स्टेशन पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका खुशबू, पवन और मदन, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं और दिल्ली में पॉल्यूशन की मार लगातार लोग झेल रहे हैं। आने वाला जो वक्त है वो और भी ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में मौसम के और ज्यादा खराब होने की बात कही है। मंत्री सिरसा ने कहा है कि रविवार से दिल्ली में मौसम और ज्यादा खराब होगा, मौसम बिगड़ेगा। दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद भी लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, यानी इन पाबंदियों का पालन उस तरीके से नहीं किया जा रहा जितनी सख्ती दिखाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को वो चेतावनी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा ने साफ कह दिया कि जो लोग इस खराब मौसम में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी बिल्डिंगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी और संबंधित जेई और एक्सीएन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक्शन को भी विभाग के मुताबिक इतवार को यह मौसम बहुत खराब रहने वाला है। ग्रैफ 4 लगा हुआ है, इसके बावजूद दिल्ली के अंदर कई जगह पे कंस्ट्रक्शन होने की अभी भी शिकायतें सामने आई हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो दिल्ली के इस मौसम खराब में और कंस्ट्रक्शन करके खराब कर रहे हैं, ग्रैफ 4 के बावजूद जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंगों पे सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपने अभी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं की, और मैं लोकल जेई और एक्शन को भी बताना चाहता हूं, आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई आपके इलाके में बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन करती पाई गई। साथ में यह भी बताना चाहता हूं, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसका हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं सभी इंडस्ट्री के मालिकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे वो ऑथराइज्ड एरिया में चाहे अनऑथराइज्ड एरिया में पाई गई, उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए